तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ग्रो ऐप के पूरे इंटरफेस को समझने वाले हैं कि आप ग्रो ऐप से कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे किसी शेयर को सेल कर सकते हैं, कैसे किसी शेयर को बाई कर सकते हैं, कैसे आप जो है किसी शेयर की जो है वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें फ़िल्टर कैसे लगाकर शेयर को देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्टॉक को चुनने के लिए आप फ़िल्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी बातों को हम आज के इंटरफेस में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये। तो चलिए दोस्तों जैसे ही आप ग्रो ऐप को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ग्रो ऐप का लोगो बना हुआ है। यहाँ पर सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर सर्च बटन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी स्टॉक को सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए रिलायंस को सर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रिलायंस लिखेंगे और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का ये स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बगल में ये बार कोड वाला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप स्कैन कर सकते हैं यहाँ से, तो ये इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो क्लिक करेंगे तो ये सारा आपका जो है जो डाटा रहेगा वो सारा आपका दे देगा यहाँ पर, ठीक है। आपकी पर्सनल चीज़ें जो भी आपने इसमें अकाउंट बनाया है उसके संबंध में यहाँ पर देता है, ठीक है। तो चलिए ऊपर आप देखते हैं। ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर आपके सारे इंडेक्स दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर निफ्टी 50 दिया गया है, बैंक निफ्टी दिया गया है, फिन निफ्टी दिया गया है, सेंसेक्स है आपका। इसके अलावा जो ऑल इंडेक्स है, ऑल इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इंडियन मार्केट के जितने भी इंडेक्स हैं वो सारे आपको इंडेक्स दिख जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, बैंक, बीएससी बैंकेस, ठीक है, इंडिया विक्स, ये सारे इंडेक्स आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा जब इधर आप क्लिक करेंगे राइट साइड में तो ये ग्लोबल इंडेक्स है। ग्लोबल इंडेक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ग्लोबल इंडेक्स के सारे जो भी मार्केट के जो इंडेक्स हैं विश्व के वो सारे इंडेक्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी है, डाउ जोन्स है, नैस्डैक है, डाउ जोन्स है, फिर ये S&P 500 है, निक्की है, हैंग सेंग है। ये सारे जो है इंडेक्स आपको ग्लोबल इंडेक्स दिख जाएंगे, ठीक है। यानी आप यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है इस समय, ठीक है। ग्लोबल मार्केट गिर रहा है या ग्लोबल मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या जो भी है, ठीक है। आप यहाँ ग्लोबल मार्केट के बारे में यहाँ से पता कर सकते हैं। तो चलिए अब नीचे आते हैं। इंडेक्स वाले सेक्शन हो गया। इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए एक्सप्लोर की बटन दी गई, ठीक है। यहाँ ढेर सारे अलग अलग बटन बनाई गई है। तो एक्सप्लोर पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ऊपर जो दिया गया है यहाँ पर दिया गया मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, ठीक है। यानी ग्रो ऐप पर अभी जो है सबसे अधिक किसकी खरीदारी हो रही है, किस स्टॉक की, किस शेयर की जो है सबसे अधिक खरीदारी हो रही है वो आपको ग्रो ऐप यहाँ पर दिखा देता है, ठीक है। तो अभी जैसे आज के डेट में देखेंगे तो ओला में, रेल विकास निगम में, सुजलॉन में और जीटीएल में, ठीक है, इनमें जो है इस समय सबसे अधिक बॉट हुई है, सबसे अधिक बाइंग हुई है, ठीक है। तो बाइंग इन सभी स्टॉकों में इस समय ज़्यादा हो रही है। तो ये ग्रो ऐप आपको सबसे ऊपर ही इंटरफेस में अपने दिखा देता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कई चीज़ें दी गई हैं, प्रोडक्ट एंड टूल्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पहले नंबर पर दिया गया एफ&ओ, ठीक है। एफ&ओ में आप देखेंगे तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का ये आइकन है, ठीक है। इस यहाँ पर आप इसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पर इवेंट का दिया गया है, फिर उसके बगल में देखेंगे तो आईपीओ है और इसके बगल में देखेंगे तो ऑल स्टॉक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फ्यूचर एंड ऑप्शन को समझ लेते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को समझने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन के इंडेक्स में खुल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से निफ्टी 50 खोल लीजिए, ठीक है। निफ्टी 50 जैसे ही खोलते हैं आप सीधे ऑप्शन चेन पे पहुँच जाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बारे में हम कभी और समझ सकते हैं, लेकिन अभी मैं केवल इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से निफ्टी 50 का आप जो है ये ऑप्शन चेन खुल जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा जो है बैंक निफ्टी का यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन खुल जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं इधर। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का फीचर्स था। इसके अलावा इवेंट वाला दिया गया है। इवेंट में जो भी जो है आपका इस समय चल रहा है, जो भी मार्केट में जो न्यूज़ वगैरह चल रही है उससे संबंधित जो भी चीज़ें, आपका डिविडेंड कितना चल रहा है, वॉच लिस्ट, ये सभी चीज़ें आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। किस किस शेयर के कितने कितने डिविडेंड है, ये सारे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक। चलिए इसके बगल में आते हैं आईपीओ वाला सेक्शन है। जैसे ही आप आईपीओ वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन हो जाता है।
और यहाँ पर देखेंगे कि जो अभी आईपीओ जो अभी लॉन्च होने वाला है, जो आईपीओ आने वाले रहेंगे, अभी तो फिलहाल में कोई भी आईपीओ लॉन्च नहीं हुआ है, यानी किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं चल रहा है। यहाँ पर सारे आईपीओ क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो देख रहे हैं सारे आईपीओ क्लोज हो चुके हैं, और ये हाल ही में 2 आईपीओ आए थे, ये क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है अपकमिंग आईपीओ की यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाती है, नीचे जैसे ही जाएंगे तो ये जो है अपकमिंग आईपीओ, ठीक है। ये सारे आईपीओ अभी आने वाले हैं, जैसे कि सरस्वती आईपीओ है, फाइव इंडिया है, ओयो है, बोट है, बजाज एनर्जी है, मोबीक्विक है, ये सारे आईपीओ अभी आने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपकमिंग में है। और ये नीचे और आगे जाएंगे नीचे तो यहाँ लिस्टेड आईपीओ दिए गए, यानी ये सारे आईपीओ जो दिए गए हैं यहाँ पर, ये सारे आईपीओ लिस्ट हो चुके हैं, ठीक है। इन आईपीओ ने कितना प्रॉफिट गेन किया है अपने लिस्टिंग डेट पे, वो भी यहाँ पर आपको दिखता है, ठीक है। किसी भी आईपीओ के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली से उस आईपीओ पर आप क्लिक करेंगे और ये आपके आईपीओ पूरा खुल जाएगा, ठीक है। तो इसका लिस्टिंग गेन कितना है, मुश्किल से 4.49% है, ठीक है। तो ये इसका लिस्टिंग गेन है। इस प्रकार से आप इस यहाँ से आईपीओ को देख भी सकते हैं, और यहीं से अगर कोई आईपीओ अप्लाई करना होता है तो यहीं पर वो आईपीओ ऊपर ही शो करता है, और यहाँ से आप उस आईपीओ में अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप उसे भी जाकर वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बगल में देखिए दोस्तों, आईपीओ के बगल में जो यहाँ पर बनाया गया है, ये बटन बनाया गया है ऑल स्टॉक का, ठीक है। यहाँ से आप सभी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं। वो कैसे, चलिए इस बटन पर क्लिक करते हैं ऑल स्टॉक वाले पर। जैसे ऑल स्टॉक वाले बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली बात तो यहाँ पर ढेर सारे स्टॉक ऐसे ही दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से आप बहुत सारे स्टॉक को देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको किसी स्टॉक को या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपका फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। फिल्टर या सॉर्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक। इस फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इस साइड जो है बाएं साइड में, यहाँ पर देखिए सेक्टर वाइज आप स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, इंडेक्स वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, मार्केट कैप के अनुसार फिल्टर लगा सकते हैं, क्लोज प्राइस के अनुसार फिल्टर लगा सकते हैं, शॉर्ट बाई के अनुसार लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा आपको इसको करके दिखा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्टर वाइज, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए सेक्टर पे अभी मैंने क्लिक किया है, और सेक्टर के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, यदि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में और किसी पर्टिकुलर सेक्टर के किसी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हो ऊपर दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर है, अपैरल है, एसेसरीज है, ऑटोमोबाइल्स है, बैंकिंग है, कंज्यूमर है, ठीक है, डेरिवेड है, ठीक है, एनर्जी है, फाइनेंशियल है, एफएमसीजी है। तो ये ढेर सारे, हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल है, ठीक है। तो ये ढेर सारे सेक्टर आपको दिए गए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना, ठीक है, आपको किसी आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आप सीधे आईटी सेक्टर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब आईटी सेक्टर में किस में इन्वेस्ट करना है, तो आईटी के सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना है या आईटी सेक्टर के हार्डवेयर में इन्वेस्ट करना है, तो आप जो है सिंपली से मान लीजिए कि आईटी सेक्टर के सॉफ्टवेयर कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से लगा दीजिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आईटी सेक्टर के सॉफ्टवेयर सेक्टर में जो भी सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, उन सारे कंपनियों के यहाँ पर स्टॉक खुल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं आप नाम, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, विप्रो हो गया, एलटीआई है, टेक महिंद्रा है, ठीक है। ये सारे जो है आपके आईटी सेक्टर के सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ से आप किसी भी कंपनी को ओपन करके आप उनमें सीधे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं टीसीएस को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। टीसीएस को ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ से इनमें इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको बाय या सेल कर सकते हैं। तो चलिए ये सेक्टर वाइज हो गया, ठीक है। किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडेक्स में चले जाइए। इंडेक्स के अनुसार यदि किसी सेक्टर में या किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स ओपन कर लीजिए। इसके बाद मान लीजिए ऊपर निफ्टी बैंक दिया गया है। अब आप चाहते हैं कि निफ्टी बैंक के किसी स्टॉक में या निफ्टी बैंक में कौन कौन सी कंपनियां हैं, ठीक है, उसको देखना चाहते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है या कौन सी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सीधे निफ्टी बैंक पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो निफ्टी बैंक में जितने भी बैंक हैं, ठीक है, वो सारे बैंकों के नाम यहाँ पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, सारे बैंक जो है
जो भी निफ्टी 50 अरे निफ्टी बैंक में है, उन सारे बैंकों की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो आप जो है किसी भी पर्टिकुलर बैंक को खोलकर उसमें आप उसके मार्केट कैप को देख सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं HDFC बैंक को ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ से देख सकते हैं HDFC बैंक का अभी जो शेयर चल रहा है वो 1650 रुपये का चल रहा है, ठीक है। 1650 रुपये का एक शेयर यहाँ पर मिल रहा है HDFC बैंक का, और आप यहाँ से बाई या सेल इसको सिंपली से कर सकते हैं। अभी मैं बाई और सेल के बारे में आगे बताने वाला हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन केवल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इंडेक्स पे क्लिक कर देते हैं। इसी तरह से आप निफ्टी 50 कंपनी के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। निफ्टी 50 क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। तो निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। यानी ये निफ्टी 50 की कौन कौन सी कंपनियाँ इसमें आती हैं, तो ये आपके यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री है, TCS है, HDFC बैंक है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी किसी भी स्टॉक को आप देख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने इंडेक्स वाले को देख लिया, अब मार्केट कैप के अनुसार देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मार्केट कैप के अनुसार अगर हमको देखना है, देखिए यहाँ पर 0 करोड़ से लेकर 20 लाख करोड़ तक की कंपनियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर इसे फिल्टर्स लगाना चाहते हैं तो मान लीजिए हम 0 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक की कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर इस तरह से भी फिल्टर लगा सकते हैं, या फिर अगर इस तरह से नहीं लगाना चाहते तो हम यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप सिंपली से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, ये तीनों कंपनियां अलग अलग दी गई हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमको मिड कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, तो हम सीधे सिंपली से मिड कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कर देंगे। मिड कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर स्मॉल कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे। या फिर हम मान लीजिए लार्ज कैप में करना चाहते हैं तो लार्ज कैप वाली कंपनियों में यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से फिल्टर में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लार्ज कैप, ये लार्ज कैप की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारे कंपनियां आपको यहाँ पर ओपन हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नीचे। दोस्तों आपने इस सेक्शन को समझ लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नीचे। नीचे जैसे ही आप आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है टॉप गेनर, ठीक है। तो ये जो टॉप गेनर है आज के, यानी आज का जो मार्केट था उसमें जो टॉप गेनर है उन सारे कंपनियों के यहाँ पे लिस्ट दी गई, ठीक है। अब यहाँ पर भी लिस्ट टॉप गेनर में आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 3 प्रकार की कंपनियों के भी यहाँ पर डाटा दिए गए। यानी लार्ज कैप कंपनियों में कौन टॉप गेनर रहा आज, मिड कैप कंपनियों में कौन टॉप गेनर रहा है, और स्मॉल कैप कंपनियों में आज टॉप गेनर कौन रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे लार्ज कैप वाले पे ये यहाँ पर क्लिक किया हुआ है तो लार्ज कैप कंपनियों की ये टॉप गेनर की लिस्ट दी गई है। हम मान लीजिए मिड कैप वाली कंपनियों पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से सी मोर पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज कैप में जो टॉप गेनर है आज के, उनकी यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर टॉप लूजर को देखना चाहते हैं तो लूजर वाली कंपनियों को क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपको टॉप लूजर में भी आपका लार्ज कैप की कंपनियां, मिड कैप की कंपनियां और स्मॉल कैप कंपनियां, यानी जो आज के डेट में जो टॉप लूजर कंपनियां रही हैं, चाहे वो मिड कैप की हो, चाहे स्मॉल कैप की हो, चाहे लार्ज कैप की हो, आप उन्हें भी यहाँ पर फिल्टर करके देख सकते हैं। आप यहाँ से सिंपली से मान लीजिए इसका स्मॉल कैप पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से सी मोर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको टॉप लूजर वाली सारी कंपनियां यहाँ पर दिख जाएंगी जिसका मार्केट आज पूरी तरह से डाउन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप टॉप लूजर वाली कंपनियों को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जाएंगे तो टॉप टॉप वॉल्यूम वाली, जो कि वॉल्यूम के अनुसार जो है टॉप कंपनियां हैं वो दिख जाएगा। आपको 52 वीक हाई वाली कंपनियों को देखना है तो वो भी आप यहाँ से सिंपली से देख सकते हैं फिल्टर करके। आप 52 वीक लो वाली कंपनियों को देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे आप देखेंगे कि आप जैसे इसको नीचे जाएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके तो यहाँ पर देखेंगे टॉप इंट्राडे दिया गया है, यानी इंट्राडे में कौन कौन सी कंपनियां जो है जो टॉप कर रही हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में कौन कौन सी कंपनियां टॉप कर रही हैं वो यहाँ पर लिस्ट दी गई। आप यहाँ पर सी मोर पे क्लिक करेंगे तो ये सारी कंपनियों की आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नीचे थोड़ा सा। स्टॉक इन न्यूज दिया गया है, यानी कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो कि आज चर्चा में है, जो न्यूज में है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कंपनियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इन कंपनियों के बारे में आप खोलकर पढ़ सकते हैं, ठीक है, या इन कंपनियों के बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां आज न्यूज में हैं, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो ETF बाय ग्रो दिया गया है, ठीक, ये अलग फीचर्स अभी आया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम ऊपर वाले एक्सप्लोर। ये केवल जो इंटरफेस हम दिखा रहे थे आपको, ये एक्सप्लोर वाले बटन में था। अभी हम होल्डिंग्स में जाते हैं। मान लीजिए होल्डिंग्स में आप जाते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ शेयर होल्ड किया है, ठीक है, यानी ये शेयर मैंने बाइंग किया है और ये मेरे अभी ये होल्ड किया है मैंने।
तो ये मेरे सारे शेयर्स जो है आपके होल्डिंग्स में दिख जाएंगे। जो भी शेयर आप बाई करके छोड़े रहते हैं डिलीवरी में, वो सारे शेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा वॉच लिस्ट में जाएंगे, जो भी आप वॉच लिस्ट बनाए रहते हैं आपको वो सारे आपके शेयर जो है इस वॉच लिस्ट में दिख जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी वॉच लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी हो, यानी एक अपनी वॉच लिस्ट बनानी हो 10 शेयर की, 20 शेयर की, जो भी, तो आप यहाँ से वॉच लिस्ट क्रिएट करके उन शेयर को यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब वॉच लिस्ट बनाने के लिए भी मैं आपको बता दूँ कि किसी शेयर को वॉच लिस्ट में आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, ठीक है, ये शेयर है, इस पर हम क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर ऊपर वाले देख सकते हैं कि यहाँ पर घड़ी का निशान है, इसके बगल में ही ये बनाया गया है वॉच लिस्ट का ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आपके माई स्टॉक में या जाना चाहता है या मदर्स वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं, ये आपके वॉच लिस्ट में चला जाएगा। तो मैं मान लीजिए अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि किसी भी स्टॉक को आप बाई या सेल कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो किसी भी स्टॉक को बाई या सेल करने के लिए सिंपली से आपको उस स्टॉक को क्लिक कर देना है, या फिर आप जो है सिंपली से यहाँ पर सर्च मार सकते हैं। सर्च करके मान लीजिए आपने ओला सर्च कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ओला इंडस्ट्री आ गई, और ओला इंडस्ट्री जैसे ही आप सर्च किए, ठीक, तो इसे आपको बाई करने के लिए आप सिंपली से देख सकते हैं नीचे यहाँ पर बाई और सेल की दोनों बटन बनी हुई है, ठीक है। तो आपको बाई करना है तो बाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप बाई वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिलीवरी दिया गया है, इंट्राडे दिया गया है, और MTF दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ डिलीवरी और इंट्राडे का मतलब मैं समझा देता हूँ सीधे सीधे, कि डिलीवरी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी शेयर को खरीद कर उसे लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं, तो ये डिलीवरी में आप उसे बाई करते हैं। इंट्राडे का मतलब कि आपको सेम डे खरीदना है और सेम डे बेच देना है, ठीक है। तो ये इंट्राडे होता है। अब आप मान लीजिए कि मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, ठीक है। जब अब चूंकि इस समय मार्केट, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो ये प्राइस मार्केट, अब मार्केट अगर ओपन रहता है तो आप मार्केट प्राइस पे इसे खरीद सकते हैं, या फिर आप इसे लिमिट पे भी सेट करके ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है ओला का जो शेयर है अभी 91 रुपये चल रहा है, हम इसे लिमिट प्राइस पे लेना चाहते हैं कि जब भी ये लिमिट प्राइस पे आपका ये 80 रुपये पे आ जाए, ठीक है, 80 रुपये जब भी इसका प्राइस हो, तो ये शेयर मैं बाई कर लूँ। आप यहाँ पर क्वांटिटी डाल सकते हैं कि कितना आपको शेयर लेना है, ठीक है। तो आप मान लीजिए आप 10 शेयर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो 10 शेयर आप यहाँ पर डालकर आप प्राइस लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपका, चूँकि देखिए मेरे में पैसा नहीं है मेरे इस अकाउंट में, इसलिए यहाँ पर ऐड में नहीं दे रहा है, वरना आपके अकाउंट में अगर रहता तो यहाँ पर ये जो है सक्सेस होता है ऑर्डर। और जैसे ही अगले दिन मार्केट ओपन होती, जैसे ही आपके, जब भी ये प्राइस जो है 80 रुपये पर पहुँचेगी, ये ऑटोमेटिक आपका बाई हो जाएगा, ठीक है। ये शेयर आपके होल्डिंग वाले सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी शेयर को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जब सेल करना है तो फिर आप सेल वाले बटन पर क्लिक करके उसी प्रकार से जितने भी शेयर आपके पास रहेंगे वो सारे शेयर को आप यहाँ से बेच सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों, ये सारे जो फीचर्स अभी मैंने बात किया है, ये सारे फीचर्स आपको स्टॉक के लिए था, ठीक है। आप किसी भी शेयर को कैसे होल्ड कर सकते हैं, कैसे बाई कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, और ये सारे इंटरफेस के बारे में मैंने बात किया, इंडेक्स के बारे में बात किया। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे कि किसी भी म्यूचुअल फंड को आप फिल्टर लगाकर कैसे आप चूज कर सकते हैं, कैसे भी कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कब कैसे आप रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे।